हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और हस्बैंड है ना ग्रोसरी लेके आए थे। वो मुझे ये था भी मैं कल ही डाल दूँगी, मगर मुझे कल टाइम नहीं मिला। तो क्योंकि फादर्स डे की सेलिब्रेशन करने गए हुए थे ना, तो उस वजह से क्या है, मुझे मतलब जल्दी जाना पड़ा घर से। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो आके तो हम लोग थक गए थे, इसलिए कोई काम नहीं किया। और यहाँ पे फटाफट से मैं लग गई हूँ सब्ज़ी वगैरह बनाने। कल मैंने चने सोख किए थे, एक्चुअली मुझे ये था भी कहीं जाना तो है नहीं, तो कल चने बनाने थे। तो फिर मैंने आज सुबह उठ के सबसे पहले चने अभी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ये वैसे कल के मैंने सोख करके रखे हुए थे। वो अच्छा क्या होता है, जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कल मैंने शाम को ही वैसे तो सोख करके रखे थे। मगर जैसे मुझे लगता है ना, जैसे दही जमाती हूँ वो हो गया, जैसे कोई चीज़ भिगो के रखनी है, तो मैं ना इसे रूम में ले जाती हूँ। क्योंकि एसी चलता है तो रूम का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। अगर बाहर रखते हैं तो वो ना मतलब एक झाग सी बन जाती है, कोई चीज़ सो करके रखते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, गर्मी गर्मी में ना मैं मतलब बेडरूम में ले जाती हूँ, कोई भी चीज़ सो करके रखनी हूँ। जैसे मैंने चने कल शाम को किए थे, भी रात को बनाऊँगे, मगर फिर नहीं बने तो देखिए मतलब वो झाग सी नहीं बनी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, तो मैं बेडरूम में ही रखती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं, बड़ी काम का ये टिप है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा चॉपर हो गया था ख़राब, वो मैं देख के भी आ गई थी। अच्छा, मैं लेके आना भूल जाती हूँ। बेटी को डेली जाती हूँ उस साइड लेने, है ना, मतलब मेरे दिमाग से निकल जाता है भी मैंने चॉपर और है ना ब्लेंडर दिया हुआ है ठीक करने के लिए। तो यहाँ से मैंने ना एक दो बार, उसके बाद है ना मैंने हाथ से कट करके है ना प्याज वगैरह डाला। अरे सब्ज़ी में वो टेस्ट ही नहीं आ रहा, वो सब्ज़ी इतनी देखने में भी अच्छी नहीं लग रही, और ऊपर से प्याज दिख रहा है मुझे खुद को। जब बच्चे बोलते थे तो मैं इतना इरिटेट होती थी भी प्याज दिख रहा, मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा। तो आज मैंने मिक्सी निकाल रही, वैसे ये नई मिक्सी ली थी, इससे पहले वाली तो बहुत बड़ा मिक्सी प्लस जूसर था। तो ये हस्बैंड है ना मुझे लास्ट ईयर ही मुझे लेके दी थी, छोटी सी। और ये हैंडी है, अच्छा है, एक साइड पे रहती है, और जैसे मुझे यूज़ करना है तो उठा के रख लो। तो जो मेरे पास पहले वाली वो बहुत ज़्यादा पुरानी, मगर वो अभी भी चल रही है, वो उसको जूसर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज है ना इसमें, हाँ मिक्सी में एक चीज़ की दिक्कत ये है, इसमें ना मतलब थोड़ा पेस्ट बन जाता है, तो जब हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो वो बहुत चिपकता है। तो चॉपर मेरा बहुत बढ़िया था जो मैंने लिया था, सच बताऊँ वो ख़राब नहीं होना चाहिए। पता नहीं तो कैसे वो गिर गया होगा, तो है ना, जब क्या हुआ वो खुल गया। एक्चुअली मैंने ठीक करने के लिए दिया, वो ठीक भी हो गया होगा। तो मुझे लगता है अगर मैं लूँगी ना तो मैं चॉपर दोबारा से लूँगी, क्योंकि मिक्सी में मुझे वो बात नहीं लग रही। हाँ, इमरजेंसी के तौर पे मिक्सी ठीक है, अभी अगर है ना मतलब चाहिए तो वो फिर हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका तड़का मुझे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ इसे शेक। अच्छा, इसमें मैंने जो ये जार है ना, इनमें मैंने सो करके रखी है सीड, चिया सीड्स हैं, और उसके बाद गूंद कतीरा एक सीड्स और मैंने सो करके रखे हुए हैं। जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं भी है ना, अलग अलग बर्तन रखने की बजाय मतलब स्टोरेज के लिए कांच के हो चाहे जो भी हो, मतलब एक जैसे अच्छे लगते हैं। हम लोग तो मार्केट से लेके आते हैं। तो ये देखिए, मैं मानती हूँ भी एक जैसे बर्तन, जब कोई भी स्टोरेज के लिए चीज़ें किचन में ख़ास तौर पे हो, तो वो एक जैसी बहुत ज़्यादा रॉयल लुक भी देती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, एस्थेटिक सी लुक आती है। हाँ, मगर पैसा अगर खर्च नहीं करना, चीज़ों को रीयूज़ करना है, तो उससे सबसे बढ़िया ये भी, कुछ भी है ना जार अगर आता है आपके घर में, तो वो चीज़ें आप यूज़ कीजिए। अगर एक साथ जैसे पेयर बनाने की बात है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से मैं आप क्लियर करती हूँ। जैसे हस्बैंड, हम लोग हनी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हनी के एक जैसे ही वो आएंगे जार। जैसे हस्बैंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते, तो वो कॉफ़ी के ही जार आएंगे मेरे, इसलिए पेयर भी बन जाते। मेरे एक नहीं, चार चार इस तरह के मेरे बने हुए हैं जो जार है ना, मैंने बना के रखे हैं, जो मैं रीयूज़ करती हूँ। तो मेरा मानना ये है भी है ना, मैचिंग करने के चक्कर में हम लोग क्यों वेस्ट करें पैसा। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। जैसे महीने में अगर एक कॉफ़ी का वो है ना लगता है जार, तो फिर क्या हुआ, 4 महीने वेट कर लेंगे, कभी ना कभी तो उसका सेट बनेगा। तो इस चक्कर में भी, सेट बनाने के चक्कर में मैं पहले ही इसको मतलब मैं नहीं लेके आ जाऊँ या मैं पैसे खर्च करूँ, उसका भी क्या फ़ायदा। और यहाँ पे मैं ना ड्रिंक, हस्बैंड का कल मूड था ड्रिंक करने का, तो उन्होंने बॉटल निकाली, तो फिर उनका मन नहीं हुआ, बोल रहे थे मैं कर लूँ, मैंने बोला नहीं रहने दो, ठीक है मौसम अच्छा, मगर रहने दो, हम लोग चलते हैं।
तो हस्बैंड फिर हम लोग डिनर वगैरह करने गए थे। तो मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मैंने ये भी आप लोगों से शेयर किया, कभी कोई बात नहीं छुपाई है। देखिए जब भी जो कोई मौका मिलता है तो मैं अपने बारे में, जब अपनी फैमिली के बारे में आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। हाँ, ड्रिंक के मामले में एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। जैसे मैंने बहुत पहले जब शेयर किया था मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो उन्होंने, कई लोगों ने लगा भी हम लोग शर्मा है तो हस्बैंड नहीं ड्रिंक करते होंगे। तो देखिए इसमें अगर मैं शर्मा हूँ, हम लोग ब्राह्मण है, तो आप लोगों को मैं मुझे बताने में मतलब ये नहीं होना चाहिए भी सोशल मीडिया में लोग क्या सोचेंगे। आप जैसे हैं जो है आप मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब सही है। मैं बेफालतू का मैं वो नहीं दिखाना चाहती आप लोगों को भी हाँ हम लोग ये ड्रिंक नहीं करते, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, हम लोग ये नहीं करते। छुपा के रखने से बढ़िया है भी जो जैसे आप लोगों को वो क्लियर होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं क्योंकि देखिए फादर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे फादर इन लॉ भी ड्रिंक करते थे। एक टाइम आ गया था जब उन्होंने छोड़ दी, टोटली छोड़ दी थी। तो उसके बाद अगर आप लोगों को बताऊँ अपने हस्बैंड के बारे में, तो मेरे हस्बैंड को ड्रिंक करना बहुत पसंद है। मगर जैसे शादी जब हमारी हुई थी तो मैंने उनको बोला था भी मुझे ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद, मैं 2 टाइम रोटी खा लूँगी, मुझे 2 काम बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो मेरे हस्बैंड ड्रिंक ना करे, दूसरा मुझे ऐसा नहीं चाहिए भी 4 लोगों के सामने आप मुझे है ना मतलब बेफालतू का बोलो, इंसल्ट करो, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये 2 चीज़ें मैंने शर्त अपने हस्बैंड से है ना मैंने बोला हुआ था भी हाँ ये जो 2 मेरी शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। उसके अलावा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा घर कैसा है, जब मेरे फैमिली मेम्बर कैसे हैं। मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, फैमिली मेम्बर का ना वो बाद में आते हैं। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अच्छे से बाउंड होता है ना तो फैमिली से अच्छा रिलेशन बन ही जाता है। तो उस वजह से फिर है ना मतलब जैसे ड्रिंक की भी अगर बात बताऊं तो मुझे नहीं पसंद, मगर हाँ हस्बैंड मुझसे पूछ के ही ड्रिंक करते हैं। जैसे उनका मन है वो बोल देंगे मैंने पार्टी में जाना तो मैं ड्रिंक करूँगा। तो आजकल क्या अभी वो है ना दारू नहीं पीते, वो बियर ही पीते हैं क्योंकि उनको हजम नहीं होती। क्योंकि वो जो हजम उनको होती है जो डेली पीते हैं, जो ज़्यादातर पीते रहते हैं। हस्बैंड ने तो साल में 2 से 3 बार पीते हैं, जब कोई खास मौक़ों पे बर्थडे वगैरह हो गया जब उनके फ्रेंड्स का, तब तो वो हमेशा से पूछ के, जैसे उन्होंने पार्टी भी करनी है ना, अगर एमरजेंसी वो लुधियाना भी होंगे तो पहले वो फ़ोन पे मुझे पूछते हैं। ये हमारे दोनों के रिलेशन में सबसे बढ़िया बात यही है भी हाँ भी जैसे मैंने मुझे पसंद नहीं है तो वो मुझे पूछ लेते हैं। तो मैं भी मना नहीं करती, अगर मैं मना कर दूँ वो नहीं भी पिएंगे, मगर एक हद तक ही किसी को कंट्रोल करना मेरे हिसाब से सही रहता है। मैं ज़्यादा अगर उनको इस चीज़ के लिए रोकती रहूँगी ना तो उनके मन में आएगा नहीं मैं पीऊँ। अगर मैं थोड़ा सा भी उनको ढील देती हूँ, ठीक है आप पी लो, आप बियर पी सकते हो, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी हाँ अभी हम लोगों का जो है ना हेल्दी रिलेशन इसी वजह से, क्योंकि हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं अभी हाँ ये चीज़ नहीं करनी, जज ये चीज़ कर लो। ये बहुत बढ़िया। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, घर के तकरीबन काम जो मेरे करने वाले थे वो तो हो गए हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी, मुझे जाना है योगा क्लास। किचन का काम रहता है, अभी बच्चों ने खाना भी खाना है तो जैस्मिन मैडम कर लेगी ये काम। और ग्रोसरी ये भी डालने वाली है जैस्मिन, इसमें से है ना पेस्ट ले रही है सेंसोडाइन। और है ना मैं अभी फटाफट से जाती हूँ क्योंकि देखिए मुझे है ना मतलब उन्होंने मैसेज भेजा अभी आया करो और मैं नहीं जा रही थी। बीच बीच में गैप है। ये बेड अभी तक नीचे नहीं लेके क्योंकि देखिए फिर भी हैवी है, पैरों में लगता है तो 2 जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस वजह से क्या मैंने अभी तक नीचे नहीं रखा। फिलहाल चलो मैं जाके आती हूँ योगा क्लास में, उनको बोल के आऊँगी अभी कुछ दिन मैं नहीं आने वाली, चाहे किसी हिसाब से बात करेंगे। अरे एक्टिवा अंदर लगा दी हस्बैंड ने। सो फाइनली फ्रेंड्स मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं और ये वो कपड़े हैं जो सूख गए हैं। ये लॉन्ड्री बास्केट इसीलिए लगाई हुई है। अभी योगा क्लास से आई, मैंने जैस्मिन को बोला मुझे कपड़े दे दो। स्टैंड यहीं पे रहता है और यहाँ से नेचुरल लाइट आती है। क्योंकि एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये रूम पूरा नीचे का पोर्शन बंद है जिस वजह से क्या है यहाँ पे दीवारों में सीलन आ रही है और ये वॉलपेपर है वो भी ख़राब हो रहा है और नीचे कोई रहता नहीं है जिस वजह से क्या कोई केयर नहीं करता। तो फिलहाल मैं कपड़े वगैरह यहीं पे सूखने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि आते जाते जब दरवाज़ा ओपन होता है ना तो हवा लगती रहती है। नहीं तो हमारे आस पड़ोस के लोग कंप्लेन कर रहे हैं भी हमारी दीवारों को सीलन आती जिस वजह से क्या है हम लोगों ने ये थोड़ा ओपन रखते हैं। अभी गर्मियों में ना हमारे यहाँ पे सांप वगैरह निकलता है जिस वजह से ये डोर है ना ज़्यादा ओपन नहीं रख सकते। तो इसलिए आने जाने के लिए हम लोगों को ये होता भी हाँ थोड़ा दरवाज़ा खुलेगा, हवा आएगी जाएगी। कभी कभी पंखा चला देते हैं, लाइट जला देते हैं ताकि वो नेगेटिविटी ना रहे, क्योंकि पूरा बंद भी घर नहीं होना चाहिए। तो अभी कपड़े जो सूख गए इनको लेके ऊपर जाती है और मैं बिल्कुल थक गई हूँ। अभी मैं रेस्ट करने वाली हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या काम करना है।
सॉरी, याद ही नहीं चार रहा। तो छः। ऐसे ही मैं तो रेस्ट कर रही थी, आराम से सो रही थी और कृष्णा को लेके आना भूल गई। 6:30 हो गए और मैंने बाल वगैरह भी नहीं अपने सेट किए, ऐसे ही भाग के आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। अभी घर को जाती हूँ। देखो मेरी है ना फ्रेंड है, अभी मेरी है ना किट्टी फ्रेंड बन गए हैं वैसे वो। तो मैं ऐसे ही देखो, मैंने ना तो हेयर अपना कुछ किया, ऐसे ही आगे भाग के। तो इन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए बुलाया, इस मैडम ने। आ जाओ आ जाओ। 2 मिनट। हाँ 2 मिनट के लिए, हाँ। तो इसने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया भाई? गिफ्ट के लिए। हाँ। तो मेरा बर्थडे 15 मई का था, तो ये मुझे अब गिफ्ट दे रही। वैसे किस खुशी में मुझे गिफ्ट मिला है? बर्थडे की खुशी में। बच्चे दे रहे हैं, देखो है ना, बड़े में तो देना देना। जैस्मीन ने मैंने गिफ्ट नहीं देता, हम जैस्मीन ना जाके लड़ना भी देला जैसलीन ने देता। हाँ ये मैं इसकी फेवरेट आंटी हूँ, है ना। वैसे ये आंटी नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। आंटी इनके लिए इसकी मम्मी के लिए, ये हम फ्रेंड्स हैं। तो थैंक यू। घर पे जाके दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने गिफ्ट दिता है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा प्रीति मासी ने? नहीं हाउ स्वीट, ये तो मेरे लिए है। नहीं, मेरे लिए है, मेरा बर्थडे गिफ्ट। क्यों देता? कौन दे सकता है? प्रीति मासी ने? नहीं पूनम आंटी देता? नहीं नहीं, छोटी भी मेरे को एक छोटा जो तेरी एज है मेरी बेस्ट फ्रेंड जसलीन ने देता? जसलीन ने भेजा होगा। जसलीन ने मेरे बर्थडे ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਲੈ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ नहीं ये मैं अपने मेकअप ब्रश रखूंगी अंदर च। ਨਹੀਂ ਆਣੇ। अरे इसकी फ्रेंड है वो, मगर वो मुझे मैं उसकी फेवरेट आंटी हूँ। तो उसने मुझे बोला था भी मैंने आपको उसने मम्मा को बोला मैंने आंटी को अलग से देना है गिफ्ट, मैं बाद में दूंगी। तो अभी वो स्पेशली लेके आई, देखो। अरे देख लो इसने रख भी लिया। जसलीन कहती मैं चुक के लै जाना जो तू जैस्मीन ने यूज किया। मैं नहीं चुक दूंगी। अरे नहीं कोई ना, मेरी भी सहेली है। ਵਧੀਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੈਸਮੀਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਡੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ। अरे इसकी ये अपनी फ्रेंड्स के साथ है ना मुझे मिलने नहीं देती जब से जसलीन है ना, मतलब मुझे मेरी फ्रेंड बनी, आप ये बोल सकते हो। तो ये बोलती है मम्मा मेरी फ्रेंड के साथ आपने बात नहीं करना, वो मुझे छोड़ के आपको अपनी फ्रेंड बना लेती है। हाँ तो इसलिए ये बात नहीं करने देती अपनी फ्रेंड से, चाहे वो अभी नए वाली है चाहे पुराने वाली। नहीं आने तो जब तक मेरे नाल गई निकाल करती। तो चलिए अभी लेके आई हूँ उसको और गिफ्ट अच्छा मिला मुझे, थैंक यू। जैसी हुई तेनों? नहीं थोड़ी जी। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। अच्छा नहीं नहीं तेरी फ्रेंड ने मैनू दिता इस चीज दी नहीं हुई? नहीं। अच्छा पक्का? शक्ल दिखाई। तो चलिए आज तो है ना, एक्चुअली जब मैं योगा क्लास से ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं सो गई और जब देखा तो 6:15 हो गए थे। मुझे ये था बेटा बोलेगा और मैंने ना बाल सीधे किए ना कुछ, जैसे थी मैंने फटाफट से बाल बांधे और मैं भाग गई। और उसके बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया भी घर पे आओ। और सच बताऊं तो जैस्मिन की जो फ्रेंड है ना उनके साथ मेरे बहुत अच्छा बाउंड है, क्योंकि जैसे मैं जैस्मिन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ ना, तो उनके जो इसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मैं सेम है। अगर मुझे उनको कुछ समझाना भी होता है तो मैं वो समझाती हूँ, अगर कहीं डांटना भी होता है ना किसी बात पे तो मैं डांट देती हूँ और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। एटलीस्ट वो है ना, मतलब वो उनको ऐसा लगता है भी हाँ जैसे मतलब जैस्मिन उनकी फ्रेंड है, मैं भी उनकी ऐसे ही फ्रेंड हूँ। तो उसने देखिए स्पेशली मेरा बर्थडे निकले कितना दिन हो गया और उसने अपनी है ना सेविंग की, सबसे पहले बोल रही थी मुझे सेविंग करके स्पेशली आंटी को अपने तरफ से गिफ्ट देना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट जिस तरह का रिलेशन मेरा जैस्मिन के साथ है, जो बॉन्डिंग मेरे जैस्मिन के साथ है, सेम उसकी फ्रेंड के साथ भी है। ये नहीं एक दो, मेरे बहुत इसके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने गिफ्ट दिया। तो मुझे लगता है ना किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ज़रूरी नहीं है भी आप है ना किसी मतलब पैसा इन्वेस्ट करो या कोई अपना टाइम इन्वेस्ट करो, कभी कभी लोगों को समझने में भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और ये चीज़ मैं ना अपने हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन में भी ये आप लोगों से बोलूँगी सेम चीज़ है। और बाकी भी किसी के साथ भी, जैसे वो छोटी सी है मेरी बेटी की एज़ की है मगर वो मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती है, वो बोलती है भी मैं फ्रेंड हूँ उनकी। तो वो बहुत मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है जो मैं ये सोचती हूँ भी हाँ नहीं भी एटलीस्ट आप लोगों को समझोगे, लोगों की फीलिंग समझोगे। और अगर अपनी तरफ से हम कुछ एफर्ट भी करते हैं ना बिना मतलब के, तो वो दूसरा इंसान उस चीज़ को समझता है।
तो मुझे लगता है ना ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैंने बचपन से सीखा है अपने पेरेंट्स से। वो जब मैं अपनी रियल लाइफ में अपनाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छे रिश्ते मिलते हैं। तो मेरी ये छोटी छोटी बातों की वजह से ना मुझे ना मतलब अपनी लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं सच बताऊँ, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था भी, हमेशा तुम है ना कोशिश करते रहो। अगर कोशिश करोगे ना कभी किसी ना किसी का दिल जीत ही लोगे। मतलब जितना ज़्यादा आप है ना किसी के उल्टा बोलोगे या किसी को है ना झगड़ा करोगे किसी के साथ, तो आपको उसका रिजल्ट उल्टा मिलेगा, चाहे आप सही भी हो। आज तक अगर किसी के साथ भी मेरा झगड़ा हो, कुछ भी है, मैं सिर्फ शांत हो जाती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी नहीं बनती है, जो मैं उन लोगों को पसंद भी नहीं करती हूँ, मगर मुझे लगता है उनको बोलने से, उनके साथ झगड़ा करने से बढ़िया आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और अपनी लाइफ में काम करो। इस वजह से मुझे बहुत अच्छे रिश्ते और बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं। और मुझे जो लोग अच्छे नहीं भी मिले, मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है।